बीजेपी के नेता रणवीर नंदन ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है पूरे देश को अंधेरे में रखने का काम किया, साथ ही कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर के बिहार को बर्बाद करने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि एम्स की जो बात है, 9 साल लगे जवाहरलाल नेहरू को कि एम्स का निर्माण होना चाहिए, सोचने में लग गए। पहले सुनवाते हैं आपको रणवीर नंदन ने किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया। कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया और राजद के साथ मिलकर बिहार को बर्बाद किया। हमने यह आरोप इस कारण लगाया कि हम ये मानते हैं कि बिहार के भविष्य को राजद और कांग्रेस ने मिलकर 1.5 दशक से पीछे करने का काम किया। अब पीछे कैसे हुआ? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, चाटुकारिता और अदूरदर्शिता की पर्याय बनी कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो भारत के भविष्य को सुनहरा करने का प्रयास करती। आज कांग्रेस का दावा है, मैं थोड़ा जो एक जीवन जीने के अहम आयाम हैं, चिकित्सा सेवा, मैं थोड़ा उसकी ओर जाना चाहता हूं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सामाजिक जीवन में हैं। इसलिए सामाजिक जीवन में है कि आम जनता को राहत पहुंचे और उस राहत पहुंचाने के क्रम में स्वास्थ्य का बड़ा भारी महत्व है। और मैं थोड़ा चर्चा उसकी करना चाहता हूं। हमारा काम केवल ये नहीं है आरोप प्रत्यारोप। हमने जो काम किया है जीवन जीने के विविध आयामों को अपनाते हुए हमने जो काम किया है, तो इस चुनाव में हम उस विषय पर भी खुलकर बोल रहे हैं कि हमने क्या किया। कांग्रेस दावा करती है कि एम्स की स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। ठीक है, सही बात है, परंतु यह भी सही बात है कि आजादी के बाद एम्स का निर्माण होना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना होनी चाहिए। उसको सोचने के लिए, उस अहम विषय को सोचने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को 9 साल लग गया। उसके बाद उनके मन में ये बात आई और इसके बाद कांग्रेस की सरकारें बनती रही। ये बड़ा प्रमुख मुद्दा है कि उसके बाद कांग्रेस की सरकारें बनती रही, लेकिन एम्स की स्थापना पूरे देश में हो सकती थी, वह कांग्रेस के सरकार को समझ में नहीं आया। आप देखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण ये लाइन है। कांग्रेस की सरकारें बनती रही, लेकिन जो एक जवाहरलाल नेहरू के समय में जो एम्स बना था, उसके बाद फिर एम्स का कंसेप्ट कांग्रेस के सरकार के पास नहीं था। पूरे देश में हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के समझ में नहीं आया। और 2003 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश में एम्स जैसे नए संस्थान बनाने की बात कही और उसके बाद के वर्ष से 3 सालों में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश जैसे स्थानों को चयन किया गया और 2004 से वो चयन किया गया। अटल जी के सरकार में काम भी शुरू हो गया, परंतु फिर 2004 से
14 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं ली और केवल एक एम्स का एक कंसेप्ट आया स्थापित करने का, वह भी सोनिया गांधी के क्षेत्र में रायबरेली में घोषित किया गया, लेकिन उसे भी 2018 में मोदी सरकार ने बनाया। तो आपने सुना किस तरीके से रणवीर नंदन ने एम्स को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को 9 साल लग गए थे कि देश में एम्स का भी निर्माण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2004 से 14 तक किसी एम्स का निर्माण कांग्रेस ने नहीं करा। वही हम लोग की जब सरकार आई, यानी अब तक जो है 23 एम्स का देश में हम लोग निर्माण करा चुके हैं। ये लोग सिर्फ देश और बिहार को यानी बर्बाद और अंधेरे में रखने का काम किया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।